हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आज आपका सेट नंबर 3 है। और इसमें सभी 100% आने वाले PYQ बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। और इसमें आपके 30 सेट कराए जाएंगे, जिसमें वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं होती हैं। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। मतलब कि ए प्लस बी ये दोनों मिल करके 6 दिन में करेंगे, तो इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे अब 1/12। अब यहाँ पे कह रहा है ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम ए का कार्य निकालेंगे तो ए बी यहाँ से हटाएंगे तभी निकलेगा। कहने का मतलब जब बी को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/6 माइनस 1/12। अब 12 और 6 का लासा हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 आएगा। 6 दूनी 12, 2 1 के 2 माइनस 12 1 के 12 1 के 1, ये 2 1 के 1, 2 में से 1 गया 1/12। मतलब कि जो बी का ए का कार्य जो है वो 12 दिन लेगा। कितना? 12 दिन। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ए हमारा एक काम करने में ये 12 दिन लेता है, तो अगर इसका जस्ट डबल काम करेगा, 2 से गुणा करेंगे, ये 2 आएगा, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा। मतलब ये कितना लेगा? 24 दिन लेगा। मतलब कि उस जस्ट काम का जस्ट डबल करने में ये कितना दिन लेगा? 24 दिन लेगा। यहाँ पर हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता यहाँ पे कितनी, हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें किसी भी बर्तन की जो पूरी वैल्यू होती है उसको हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, इसमें थोड़ा शॉर्ट यूज करूँगा, शॉर्ट वर्ड यूज करूँगा। जैसे कि जो हमारा नीला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम ना लिख लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे काला लिखा हुआ है, इसको हम का लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद पीला लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ना का मतलब नीला, का मतलब काला और पा का मतलब पीला। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2/5। ठीक है, हमने लिख लिया 2/5। अब कह रहा है कि शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है। शेष बर्तन मतलब 2/5 भरने के बाद शेष क्या बचेगा, हमने जैसे कि बताया कि पूरा हम मानते हैं 1, तो 1 से 2/5 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 1 के 5, 3/5 आ जाएगा। अब 3/5 का 1/3 जब निकालेंगे तब काले का आएगा। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बच गया 1/5। क्या बच गया? 1/5। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि फिर शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। शेष का मतलब इन दोनों को जोड़ के जब 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा पीले का। ठीक है, अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो इसका हर समान है, 2 1 3/5। मतलब कि 1 माइनस 3/5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 1 के 5 3, 2/5 आ गया। कितना आ गया? 2/5। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5/6, इसका हमें क्या करना है? 5/6 करना है। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 के 2 3 6, मतलब कि 1/3 हमारा जो है पीले का आ गया। किसका आ गया? पीले का। अब इसको पूरा हम यहाँ से इरेज करते हैं, पूरा इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि शेष जो बर्तन बचा हुआ है, शेष जो भाग बचा हुआ है वो किससे भरा हुआ है? वो भरा हुआ है हमारा सफ़ेद द्रव से। अब शेष कैसे निकालेंगे? नीला, काला, पीला। ठीक, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी वैल्यू हमारी 1 होती है, इनको 1 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे होगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, 2/5 प्लस 1/5 प्लस में 1/3, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसकी कंडीशन क्या बनेगी समझिएगा ध्यान से। 1 माइनस, इसका जब लासा करेंगे 5 5 3 का 15 आ जाएगा। और फिर 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया। और प्लस में 5 3 15, 3 1 के 3 हो गया। और प्लस में 3 5 15, 5 1 के 5 हो गया। कितना हो गया? 10 3 13 5 18। सॉरी, यहाँ पे गलती कहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 5 3 15, 3 दूनी ये 6 होगा, ये 6 हो जाएगा। 6 3 9 5 14, ये 14/15, मतलब कि 1 माइनस 14/15। अब इसको हम हल करेंगे
तो 1 से 14/15 माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/15। कितना? 1/15। अब समझिएगा ध्यान से। अब 1/15 की वैल्यू, 1/15 की वैल्यू हमारी कितना है? 4.2 लीटर है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे, और 1 हमने बताया था पूरी धारिता 1 हमने माना हुआ, 1 होती है, माना जाती है। तो 4.2 गुणे 15, ये हो जाएगा हमारा 15 दूना 30, 15 चौका 60, 3 63, मतलब कि 63 लीटर हमारी इस बर्तन की क्या है? धारिता। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए, इसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि 20%, अगर 20% लिखा है तो इसको आपको आना चाहिए कि इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है? 20/100, 20 के 20 2500, मतलब कि 1/5। कितना? 1/5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब चलिए हम इसको देखते हैं आगे कैसे करना है। अब यहाँ क्या बोला है कि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है। मान लीजिए किसी संख्या का हमने x मान लिया, अभी हमने बताया कि 20% का मतलब 1/5, तो x/5 हो जाएगा। 90 में जोड़ा जाता है, 90 हमने जोड़ दिया, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो यही संख्या हमें यहाँ पे फिर मिल जाती है, मतलब कि हमने x माना हुआ था, वही संख्या इतना करने के बाद हमें फिर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, x माइनस x/5, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा 90। हो गया 90। अब आप इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 5x 4x/5, ये हमारे पास आ गया 4x/5 बराबर 90। अब अगर यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और गुणे में 5 और बटे में 4, ये बना लेगा। अब हमसे पूछा हुआ है उसी संख्या का 80% कितना होगा, तो हमको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 80% आप लिख लेंगे, या फिर यहाँ पे 4/5 भी आप लिख सकते हैं। जैसे 20 चौक 80, और यहाँ पे 4/5 भी आप लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली 4/5 ही लिख लेते हैं। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि 4/5 लिखने से क्या होगा ना, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम इसको 4/5 ही लिख लेते हैं। ठीक, इस 80/100 को ना लिख करके हम इसको 4/5 ही यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं। हमने लिख लिया 4/5। ये चीज़ समझ में नहीं आई फिर समझा देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ 80%, 80% को हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही को काटेंगे, 20 चौक 80, 20 2500, इसको हम यहाँ पे 4/5 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 80/100 को, यानी 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारी वैल्यू जो यहाँ पे निकल गई कितना ही 90 आई। कितना? 90। तो यहाँ से हमारे का जो आंसर होगा ये 90, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा ये बताना है। जैसे मान लीजिए 8900 रुपये इसका क्या था, CP था, यानी कि खरीद मूल्य था। 40% अधिक इस पर अंकित किया गया, मतलब कि 140% इस पर अंकित किया गया। कितना? 140%, 140%। ठीक है, अब फिर इस पर 5% की छूट दी जाती है, मतलब कि इस लेता है 95%। कितना लेता है? 95%। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 कैंसिल हो गया, 19 पचे 95 और 5 बिसाम में 100, ये हो गया, और 20 सत्ते 140, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई 89 गुणे 7 गुणे 19, 89 गुणे 7 गुणे 19, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 89 गुणे 7 गुणे 19, यहाँ पे 89 गुणे 7 और गुणे में 19, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है समझिएगा, इसे सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो इसको आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद इससे आपको 8900 को माइनस कर लेना है, 8900 को माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी, माइनस करने जो वैल्यू आएगी इसको आपको 100 से गुणा करना है, और फिर आपको इसको 8900 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे आपको परसेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वो परसेंट जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 33%। कितना आएगा? 33% यहाँ से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको निकालना है, नहीं आता कमेंट में आपको बताना है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। इसमें बोला हुआ है यहाँ पर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 दिया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5
भाग के बराबर, इसमें कुछ नहीं, केवल घुमाया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है कि ये जो हमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह रहा है अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 आप निकाल दीजिए। बस क्या करना है, 2/5 आप यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। ये यहाँ पे बोला हुआ, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकी 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 10 84 आ गया, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 की 5 3 8, 5 छक 30, 5 छक 30, 4 चौकी 5 8 40, 216.8 कितना, 216.8। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चलित ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। इसमें हमें क्या करना है, 6800 को, किसको, 6800 को सिंपल सा 2 बोला है 2 वर्षों में, तो 15% का मतलब होता है 3/5 3 15, 5 बिसाम में 100, 3/20। ठीक है, अब देखिए जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1 + r/100, r का मतलब 15/100 ये तो होता है। अब इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 बिसाम में 100, इसको सॉल्व करेंगे, 20 1 20 3 23, मतलब इसको सीधा लिख सकते हैं 23/20। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 23/20। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको 23/20। अब 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 साल का मामला है, कितने का, 2 साल का, इसको हम लिख दिया 23/20 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8 ये हो गया, ये 2 17 में 34 ये होगा। हमारे पास कितना आया, 17 23 23, 17 23 23, इसको यहाँ पे लिखते हैं 17 23 23, 17 × 23 × 23 ये हो गया। अब इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8993 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, 90 95 85 94 90 85 84 83 85 81 92 93 82 78 79 81 80 82 85 76 85 ऐसे हैं। तब इसमें कह रहा है कि इनका बहुलक बताओ। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुलक सबसे आसान होता है। बहुलक में केवल आपको क्या करना है, ये ढूंढना है कि कौन नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 85 को अगर आप काउंट करेंगे 85 को, तो 85 आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, 85 आपको सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा इसका बहुलक जो होगा ये 85 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी वीडियो कंटिन्यू इसी प्रकार से आती रहेगी। और इसमें आज आपका सेट नंबर 3 है और ये आपके 30 सेट तक आपका चलेगा। और 30 सेट में आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।